लिब्रे ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे अब गवर्नमेंट भी रिकमेंड कर रही है सीखने के लिए। अगर आप ट्रिपल सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर एक नया चैप्टर जोड़ा गया है लिब्रे ऑफिस के बारे में। ये बिल्कुल देखने में आपके एमएस ऑफिस जैसा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद में गारंटी है कि आप में से ढेर सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को छोड़ के लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करेंगे। क्या क्या खूबियां हैं, क्या वो रीजंस हैं जिससे आप लिब्रे ऑफिस को यूज करना चाहेंगे और क्यों ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से बिल्कुल अलग है, कितना यूजफुल है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा बनाया गया फ्री ऑफिस स्वीट है, बिल्कुल आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह, जहां पर आपको ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस जैसे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। वहीं पर आपको लिब्रे ऑफिस में एमएस वर्ड की जगह पर राइटर डॉक्यूमेंट, एमएस एक्सेल की जगह पर कैल्क स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट के स्थान पर इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, इसके साथ में ड्राइंग बनाने के लिए ड्रॉ ड्राइंग, मैथ्स फार्मूला टाइप करने के लिए मैथ्स फार्मूला और एमएस एक्सेस की तरह बिल्कुल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर दिया गया है। जहां पर माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ करने के लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं एक साल के लिए 4200 रुपये, वहीं पर लिब्रे ऑफिस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी कहीं भी कभी भी डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करते हैं तो आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यानी आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका एड्रेस। लेकिन लिब्रे ऑफिस के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप सीधे डाउनलोड नाउ पर क्लिक कीजिए और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो ऑफिस है, ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। अब ये किस तरह से समान है और किस तरह से अलग है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड एक कंप्लीट पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसे आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से जाके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए, डाउनलोड कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए अब आगे जानते हैं। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। साइड में एक साइड बार दिया गया है जिसमें क्रिएट का ऑप्शन है। यहाँ पर सबसे ऊपर राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, मैथ फार्मूला, डेटाबेस और ड्राइंग जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। हमने अभी राइटर पर क्लिक किया है। राइटर का जो इंटरफेस है बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह दिया गया है, लेकिन इसके साथ में इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता और भी है। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग ऑफिस का 2007 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पीडीएफ बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई होती है। लेकिन अगर आप लिब्रे ऑफिस का राइटर यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह है, वहाँ पर आपको फाइल मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। सिंगल क्लिक में बिना किसी दिक्कत के आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। सेव एज टाइप पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का। इसके साथ में ही जब आप पीडीएफ बनाते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आप उस पर जो भी पासवर्ड लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। जबकि ऑफिस में जब हमें इस तरह का कोई काम करना होता है तो हम अलग से कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या तो ऑनलाइन जाते हैं और वहाँ पर कोई एप्लीकेशन ढूंढ के उससे कोई पीडीएफ फाइल हम जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। इसका सबसे अच्छा भाग मुझे एक और लगता है कि ड्राइंग बनाने के लिए नीचे एक पूरा जो डॉक है वो दिया गया है। यहाँ से आप कोई भी ड्राइंग तत्काल बना सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी मेन्यू पे क्लिक नहीं करना है और जो सारे ऑप्शन हैं बहुत ईजीली आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल जो पुराना ऑफिस एक्सपी आया करता था उसकी तरह है, लेकिन इसको भी आप बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो रिबन आता है उसकी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको व्यू में जाना है और व्यू में आपको यूज़र इंटरफेस पे जाना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है टैब्ड पर और जैसे आप टैब पे क्लिक करेंगे तो जैसे टैब आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में आते हैं या उससे आगे के वर्जन्स में आते हैं, वो टैब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, लेआउट है। इसके साथ में आपको यहाँ पर ऊपर मेन्यू बार भी मिलेगा। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का राइटर। इसके बाद में हम कैल्क स्प्रेडशीट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर जो स्प्रेडशीट दी गई है बिल्कुल एमएस एक्सेल की तरह दी गई है। यहाँ वो सारे फंक्शन, सारे फॉर्मूले बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यही वजह है कि लिब्रे ऑफिस को ट्रिपल सी के सिलेबस में शामिल किया गया है। जब आप ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे या तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको लिब्रे ऑफिस भी सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप कोई भी फार्मूला जैसे आप एमएस एक्सेल में टाइप करते थे उसी तरह आपको टाइप करना है। सम इफ्स इस तरह के सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं और सेम ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम करता है। यहाँ पर आपको
मेन्यू मिल जाती है और जब आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो सेम वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जैसा कि मैंने बताया कि PDF बनाने के लिए आपको अलग से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड नहीं करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे पावर पॉइंट के लिए इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दिया गया है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यहाँ पर ढेर सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं, आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके और अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल MS पावर पॉइंट की तरह है, यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। इसे डाउनलोड करने के लिए ना तो आपको कोई पैसा देना है और ना ही आपको कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। साथ में अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सीख लेते हैं तो आप एक तो CCC का एग्जाम क्रॉस कर पाएंगे और साथ ही गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे। लिब्रे ऑफिस मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स पे काम करता है। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज सर्वर 2012, विंडोज 10, अगर प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 3 प्रोसेसर भी अगर आपके पास में है तो लिब्रे ऑफिस काम करेगा। अगर आपकी सिस्टम की रैम 256 MB है तब भी लिब्रे ऑफिस आपकी सिस्टम में अच्छे से काम करेगा और आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव में भी केवल 1.5 GB का स्पेस होना चाहिए तो आपके सिस्टम में लिब्रे ऑफिस काम करने लग जाएगा। वहीं बात करें अगर हम MS ऑफिस की तो वहाँ पर आपको चाहिए 1.6 GHz का फास्टर प्रोसेसर। अगर आपके पास मैक OS है तो आपको इंटेल का प्रोसेसर चाहिए। मेमोरी कम से कम आपको 2 GB चाहिए। अगर आपके पास मैक OS है तो आपको 4 GB रैम चाहिए। यहाँ पर हार्ड डिस्क में इसको 4 GB का स्पेस चाहिए। तो इस तरह से जो लिब्रे ऑफिस है वो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के साथ में काम करता है। इसके अलावा जो लिब्रे ऑफिस है वो सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करता है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ है तो भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैक OS सिस्टम है एप्पल का तो भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। GNU लिनक्स सिस्टम है तो भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड में भी लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल किया जा सकता है और भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वहाँ भी लिब्रे ऑफिस अच्छी से काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह पर लिब्रे ऑफिस के जो अपडेट हैं वो हर 2-3 महीने के अंदर आते रहते हैं, जबकि अगर आप ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट टीम से बात करनी होगी। उसी के बाद में जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस को सीखना चाहते हैं शुरू से लेकर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा इसके लिए ट्यूटोरियल बनाने की।